दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल। एपिसोड 13। वो एक खूबसूरत सा सवेरा था जो काली लंबी रात से लड़कर हुआ था। रूही के कमरे की खिड़की से हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और सुकून से मुस्कुराते हुए अंगड़ाई ली। उसने चारों ओर एक दौड़ती नजर डाली। सब कुछ वही होते हुए भी आज कितना कुछ अलग सा था, जैसे एक अनकहा सुखद एहसास फिजाओं में फैला हुआ था। आज रात ना कोई डरावना ख्वाब आया था और ना ही अब शायद कभी आएगा। अब ना तो किसी पर हमला होगा और ना ही कोई और अपनी जान खोएगा। अब वो अनकहा डर हमेशा के लिए जा चुका था और पीछे रह गई थीं बस खुशियां। रूही ने चहकते हुए पास रखी घड़ी पर नजर डाली और जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ते के लिए दौड़ पड़ी। मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी जी टेबल पर बैठे हुए थे। अलका जी ने रूही को मुस्कुराते हुए देखा और त्रिपाठी जी की ओर नाश्ते की प्लेट खिसका दी, जो अखबार के पीछे अपना चेहरा छुपाए हुए थे। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ। अलका जी ने होठों पर मुस्कान खींचते हुए रूही से कहा, तो उसने जवाब में बस हम मन में सर हिलाया और त्रिपाठी जी के पीछे आते हुए दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए उन पर झुक गई। गुड मॉर्निंग पापा, रूही ने खुशी से कहा, तो त्रिपाठी ने अखबार नीचे रखते हुए उसके गालों को प्यार से छुआ और मुस्कुराते हुए उसको अपनी पास वाली कुर्सी पर बैठा लिया। क्या बात है, आज तो हमारी बेटी बड़ी खुश लग रही है, त्रिपाठी जी ने खुशी से रूही की आंखों में झांकते हुए कहा और अलका जी की ओर देखा। हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूं, रूही ने कहा और तुरंत नाश्ते की प्लेट अपनी ओर खिसका ली। अब वजह मत पूछने लग जाना, उसने एक ब्रेड का टुकड़ा मुंह में हंसते से तेजी से कहा, तो त्रिपाठी जी जवाब में तेजी से हंस दिए। और आपको पता है कल रूही का मैच भी है, अलका जी ने दिलचस्पी से त्रिपाठी जी को बताया, तो दोनों रूही के चेहरे को देखने लगे और रूही अजीब नजरों से अलका जी को। सच में? हमें यकीन है हमारी बेटी ही जीतेगी, त्रिपाठी जी ने फख्र से रूही की पीठ थपथपाई, तो रूही बस मुस्कुरा दी। रूही बेटा, अलका जी ने झिझकते हुए कहा, तो रूही ने बस बेदिली से उनकी ओर देखा। मैं सोच रही थी कि क्या हम लोग भी तुम्हारा मैच देखने आ सकते हैं, उन्होंने चमकते हुए पूछा और रजामंदी के लिए त्रिपाठी जी की नजरों में देखा। कोई जरूरत नहीं है मॉम, रूही का मुंह कड़वा हो चुका था। उसने प्लेट पीछे की उठने लगी। आपके आने से बस मनहूसियत ही आएगी और कुछ नहीं, उनसे बड़बड़ाते हुए झटके से कुर्सी को पीछे हटाया और जाने के लिए मुड़ गई। रूही, त्रिपाठी जी पहली बार इतनी गुस्से से रूही की ओर झल्लाए थे। वो तेजी से कुर्सी से उठे और रूही का हाथ पकड़ते हुए अपने सामने कर लिया। अभी माफी मांगो? तुरंत। बस करें, रहने दें, कोई बात नहीं, बच्ची है। अलका जी तेजी से उनकी ओर बढ़ी और त्रिपाठी जी के पास आ गई। इट्स ओके बेटा, हम लोग, मेरा मतलब मैं नहीं आऊंगी, उन्होंने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा और त्रिपाठी जी के हाथ को कस के पकड़ लिया। रूही बस मुंह लटकाए खड़ी रही और धीरे धीरे त्रिपाठी जी का मजबूत हाथ कमजोर पड़ने लगा। उन्होंने हाथ छोड़ और बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गए। रूही ने एक नजर अलका जी पर डाली, जिनकी आंखों में नमी थी, और फिर आखिरकार वो वहां से चली गई। सुबह के 11 बजे थे। रूही सुबह की कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी। वो दिव्या के साथ एक बड़े से हॉल में मौजूद थी, जो कि ऊपरी मंजिल पर था और प्ले वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। सामने की ओर एक स्टेज बना हुआ था, जहां पर जॉन बाकी के साथियों के साथ ना जाने किन बातों में उलझा हुआ था। वो बीच बीच में रूही और दिव्या को मुस्कुरा कर देखता और फिर अपनी तैयारियों में जुट जाता। उसे इतना उत्साहित होते हुए देखकर वो भी मुस्कुरा रही थीं, तो उसका रोल क्या होने वाला है? रूही ने खामोशी से दिव्या की ओर देखते हुए पूछा। पता नहीं, कोई बेवकूफी ही करेगा और क्या, दिव्या ने हंसी दबाते हुए कहा। और तुम, वो तुम्हें भी तो इसमें शामिल होने के मना रहा था, तो क्या हुआ, रूही ने पूछा, तो उसने अजीब सी शक्ल बना ली। सॉरी यार, आई कैंट डू दिस, दिव्या ने नापसंदगी दिखाते हुए कहा। आई जस्ट हेट इट, पर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता है, रूही ने शरारती अंदाज में कहा और नजरें बचाते हुए सामने देखने लगी। हाँ,
जानती हूं, दिव्या ने मुंह बनाते हुए मासूमियत से उसकी ओर देखा। उसने मुझे प्रपोज किया। कहते हुए दिव्या सामने खड़े जॉन को देखने लगी, जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। सच में? रूही ने खुशी से कमर झुकाते हुए उसकी आंखों में देखा तो उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। तो फिर क्या कहा तुमने? कहना क्या है? ना कह दिया और क्या? दिव्या ने सख्ती दिखाते हुए कहा। सारी जिंदगी उस पागल को कौन बर्दाश्त करेगा? उसने आलस से आगे कहा तो रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर कुछ देर बाद खुद दिव्या भी। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, क्लास का टाइम हो रहा है, रूही ने कहा तो उसने भी हां में सर हिलाया और जॉन को बाय बोलकर वहां से निकल गए। वो गैलरी से होते हुए नीचे जाने लगे कि तभी उनकी नजर एक दूसरी कम आवाजाही वाली गैलरी में पड़ी, जहां दो लड़के मौजूद थे। विक्रांत? रूही जाते जाते अचानक मोड़ पर रुकते हुए बुदबुदाई तो दिव्या ने भी हैरानी से उन दोनों को देखा। विक्रांत ललित के कंधों पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक झाड़ू थी और ऊपर लगे साइड शीशों से नीचे मुख्य हॉल की ओर देख रहा था, जबकि ललित नीचे खड़ा था और उसकी टांगें विक्रांत के वजन से कांप रही थीं। रूही और दिव्या ने एक दूसरे को देखा और उनकी ओर बढ़ गए। विक्रांत, तुम लोग क्या कर रहे हो? रूही ने नजदीक पहुंचते हुए कहा तो हड़बड़ाते हुए विक्रांत के हाथ से झाड़ू छूट गई, जो उल्टी होकर ललित के सर पर रख गई। उसने तेजी से सर घुमाया तो रूही को पाकर थोड़ी राहत में दिखा। रूही, तुम यहां क्या कर रही हो? विक्रांत बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया। हम प्रिंसेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हॉल में इस समय काफी लोग मौजूद हैं। मैं उसको मैसेज करूंगा और देखूंगा कि कौन कौन फोन निकालकर देखेगा। विक्रांत ने अपनी बात बताते हुए कहा। हाँ, कितनी समझदारी की बात है, बस उसका नेट ऑन होना चाहिए, रूही ने व्यंग में कहा तो विक्रांत थोड़ा उलझन में दिखा। कोशिश करने में क्या जाता है? विक्रांत ने कहा और नकली मुस्कान से दांत दिखाए। तुम इतने भारी इस बेचारे पर बैठे हो, मारोगे क्या? इस बार दिव्या ने बेचारगी से ललित को देखते हुए विक्रांत से कहा, लेकिन शायद ललित को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई थी। उसने तुरंत घूमते हुए गुस्से से दिव्या को देखा।
बूमम! अचानक पीछे से एक आवाज आई तो रूही ने उछलते हुए मुड़कर देखा। वो विक्रांत था, जो हाथों में 2 चाय के कुल्हड़ पकड़े हुए हंस रहा था। डरा दिया ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा और पास में बैठते हुए एक चाय उसकी ओर बढ़ा दी। नहीं, डर को पीछे छोड़ आए हैं अब, रूही ने कप को थामते हुए आराम से कहा। तो मिल गई तुम्हारी प्रिंसेस? उसने आगे सवाल किया। नहीं, विक्रांत ने मायूसी से कहा और चाय का एक सिप लेते हुए दूर कहीं देखा। उसे जब आना होगा आ जाएगी। हाँ, सही कहा, रूही ने कहा। बहुत प्यार करते हो उससे, क्यों? उसने कहते हुए उसकी खोई हुई आंखों में देखा। नहीं, बहुत से थोड़ा ज्यादा, विक्रांत ने उसकी ओर देखते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मशरूफ हूं उसी में, ये फुर्सत भी उसी की है, दिल की सरजमी पे अब हुकूमत भी उसी की है। वाह! और अगर वो आपसे इश्क नहीं करती हुई तब? रूही ने होठों पर मुस्कान ली पूछा। तो मनाएंगे, कहते हुए उसने फिर से चाय का सिप लिया और दूर कहीं देखने लगा। पर वो करती है। अच्छा, मान लो वो नहीं मानी तो? रूही ने अब उत्सुकता से उसकी ओर घूमते हुए कहा। तो फिर मनाएंगे और क्या, कहते हुए विक्रांत खुल के हंस दिया। अच्छा, मतलब जिद्दी किस्म के आशिक हैं आप? रूही भी कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी। हाँ, कह सकती हो, पर एक हद तक, उसने मुस्कान लिए हुए कहा और खाली चाय के कप को बगल में रखते हुए रूही की आंखों में देखा। छोड़ो ये सब, तुम बताओ कल के लिए क्या? हाँ, राइट, रूही ने लंबी सांस लेते हुए कल के मैच के बारे में सोचा। पर मेरा कोई प्लान नहीं है, बस तैरते जाना है, सिंपल। हाँ, तो बस तैरना ही तो है, बस दूसरों से थोड़ा तेज, विक्रांत ने कहते हुए मजाकिया अंदाज में हाथ लहराकर दिखाए तो रूही खुलकर हंसती रही। अगला दिन रूही के लिए जरा तनाव भरा था। ना चाहते हुए भी मैच की चिंता उसके दिमाग में घूम रही थी। हालांकि उसके दोस्तों के साथ उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी काफी उत्साहित दिख रहे थे। ये पहली बार था जब उसके दोस्तों के अलावा कोई दूसरा उसके समर्थन में या साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। रघुनाथ जी ने भी उनका उत्साह देखते हुए मैच के दौरान होने वाली क्लास स्थगित कर दी थी। रूही अपनी क्लास की विजेता थी और अब अगला मैच सभी सेक्शन के प्रतिभागियों से था। अगर वो जीत जाती है तो फाइनल में सभी स्ट्रीम से आए विजेताओं के मध्य आखिरी मुकाबला होगा। यानी इस मैच के बाद सीधे फाइनल था। अपनी ठंडी हथेलियों को मलते हुए रूही ने स्विमिंग हॉल में प्रवेश किया। वहां अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद थे। दिव्या रूही के साथ थी, जबकि विक्रांत, ललित और जॉन सामने बनी सीटों पर बैठे हुए थे। रूही जैसे ही भीतर पहुंची, उन्होंने हाथ दिखाकर इशारा किया और जवाब में रूही भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। वहां पहले से ही एक मैच चल रहा था, यानी दूसरी स्ट्रीम के सेक्शन के बीच, जिसकी विजेता को कई लोगों ने बधाइयां देते हुए घेर रखा था। जैसे ही रूही आगे गई, उसने देखा वो विकांक्षा थी। पतली दुबली पीला चेहरे लिए हंसती हुई सबकी मुबारकबाद ले रही थी। रूही ने उसे बधाई देने के लिए जाना चाहा तो वो भी वहां से बाहर की ओर जाने के लिए मुड़ गई और जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ी, उसकी होंठों पर फैली मुस्कान हल्की हो गई। रूही ने हाथ बढ़ाते हुए कन्याइच कहा, लेकिन उसने जवाब में बस हिचकते हुए उसे देखा और इग्नोर करती हुई वहां से तेजी से चली गई। थोड़ी अजीब है ना? दिव्या ने उसे जाते हुए घूरा। नकचड़ी कहीं की, कुछ ज्यादा ही अजीब है, रूही ने भी कुछ सोचते हुए कहा। ओके ठीक है, उसे छोड़ो और अपने मैच पर ध्यान दो, दिव्या ने तुरंत वर्तमान में लौटते हुए कहा। ओ ऑल द बेस्ट रूही, हमारी होनहार खिलाड़ी, हमारी क्लास की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। उसने उत्साहित होते हुए उसके कंधों पर हाथ जमा दिए। हौसला बढ़ा रही हो या गिरा रही हो, रूही ने मासूमियत से शिकायती लहजे में उसकी आंखों में देखा। अरे हौसला बढ़ा रही हूं मेरी जान, दिव्या ने जोश में उसको गले लगाया और अंगूठा ऊपर करते हुए विदा ली तो उसने फीकी सी हंसी हंसी और ड्रेस चेंज करने के लिए आगे बढ़ गई। मैच शुरू होने को था। सभी प्रतिभागी स्विमिंग पूल के सामने खड़े जंग ए ऐलान का इंतजार कर रहे थे। कम ऑन रूही जैसे शब्द बीच बीच में सुनाई दे रहे थे
लेकिन उसकी सांसें जैसे अटकी हुई थीं। वो इस प्रतियोगिता में बस जलपरी के राज्य से पर्दा उठाने के लिए शामिल हुई थी, लेकिन अब उसकी क्लास के साथ साथ यह उसके भी सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। वो किसी भी हाल में उसको जितना चाहती थी, या शायद विकांक्षा जैसे घमंडी लोगों को सबक सिखाना चाहती थी। मेरे सीटी बजाने की आवाज के साथ ही मारिया मेम ने ऊंची आवाज में सबसे कहा तो रूही ने अपनी मुट्ठियां कस के भींच ली। 3, 2, 1 और फिर एक तेज सीटी की आवाज गूंजी और सभी स्विमर एक तेज छपाक के साथ पानी में कूद पड़े। कम ऑन रूही। आवाजें तेज हो गईं और उनसे भी तेज थी रूही। वो बिजली सी तेजी से तैर रही थी, लेकिन साथ ही उसके प्रतिस्पर्धी भी उसके साथ ही थे। कम ऑन, गो गो गो। तेज आवाजें आ रही थीं, कुछ उसके लिए तो कुछ अन्यों के लिए। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर कुछ ही देर बाद चारों ओर उसका नाम गूंज रहा था। रूही जीत चुकी थी। शोर का जैसे बम विस्फोट हो गया था। उसने हाँफते हुए आंखें खोलीं तो उसके क्लासमेट और दोस्त उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। सभी ने खुशी से उसको घेर लिया। हिप हिप हुर्रे! सभी बस चीखे जा रहे थे। रूही ने हंसते हुए दाहिना हाथ हवा में उठा दिया। रूही, रूही, रूही! उसका नाम सभी एक साथ पुकारे जा रहे थे, जो मधुर आवाज सा महसूस हो रहा था। अंततः सबने बारी बारी उसको बधाई दी और धीरे धीरे भीड़ हल्की होने लगी। उसके दोस्त अभी भी उसको घेरे हुए थे। तुमने कर दिखाया, हम जानते थे, विक्रांत ने खंतोशी से कहा। इस बार तो तुम जलपरी को भी हारा देती, जॉन ने कहा तो सभी तेजी से हंस दिए। सभी बहुत खुश थे और उसी समय मारिया मेम पीछे से आ गईं। वेल डन रूही, मारिया मेम ने कहा तो रूही ने मुड़कर उनकी ओर देखा। थैंक यू मेम। रूही ने मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार किया और तभी अचानक से मारिया मेम के चेहरे के भाव बदलने लगे और आंखों की पुतलियां एकदम से सफेद हो गईं। एक झटके से उनकी कमर आधी झुक गई और उनके बाल सामने की ओर बिखर गए। मेम, रूही ने डरते हुए उनकी ओर देखा और बाकी सभी हैरानी से एक कदम पीछे हो गए। पर तुम मुझे नहीं हरा पाई रूही, एक दहशत भरी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई भारी मर्दाना आवाज हो। सारे हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी आंखें फाड़े देखने लगे। इससे पहले रूही कुछ समझती, वो उसकी आंखों में देखते हुए भयंकर रूप से हंसी और कमर को आगे की ओर झुकाए ही पीछे की तरह कदम बढ़ाने लगी। रूही, 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 रूही। वो एक कदम पीछे होती तो एक शब्द बोलती और दूसरा कदम पीछे होती तो दूसरा शब्द बोलती। पूरे हॉल में शोर बढ़ने लगा और कुछ स्टूडेंट्स बाहर की ओर भाग पड़े। मारिया मेम, रूही ने उन्हें पुकारते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए। आप ठीक हैं ना? उसने उनकी सफेद आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उनका चेहरा एकदम सपाट था और चौड़ी मुस्कान से दांत चमक रहे थे। विक्रांत ने आगे आते हुए रूही का हाथ पकड़ा और तुरंत ललित से मदद के लिए बाहर भेजा। रूही हार गई, हा 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 हा। वो जोर जोर से हंसने लगी और अपनी बाएं ओर देखते हुए स्विमिंग पूल के किनारे लगे लोहे के पाइप को एक झटके में उखाड़ डाला। सभी डर से सहम से गए। मेम, इसको नीचे रख दीजिए। विक्रांत ने दोनों हाथ हवा में करते हुए उनकी ओर आवाज लगाई। प्लीज। सब ठीक है, लेकिन वो कहां सुन रही थीं। उनके भाव ऐसे थे जैसे रूही के अलावा वहां कोई और मौजूद ही नहीं हो। उन्होंने पीछे बने जिम के शीशे पर तेजी से वो पाइप दे मारा और वो एक ही बार में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वो यूं ही हंसती हुई पीछे बढ़ती चली गई और नीचे झुककर एक शीशे का टुकड़ा हाथ में उठा लिया। बस अब बहुत हुआ, रूही आवेश में आते हुए चिल्लाई। तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मारिया मेम को छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, मेरे आने के लिए इसका जाना जरूरी है, उन्होंने कुटिलता से हंसते हुए कहा और अपने बाएं हाथ को शीशे की नोक से कसकर काट लिया। नहीं! चारों ओर चीख पुकार मच गई। कई टीचर और स्टूडेंट्स वहां जमा होने लगे थे और सामने का नजारा देख के उनकी सांसें जैसे गले में अटकी हुई थीं। कॉल द एम्बुलेंस, विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा
और तेजी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन वो इतने में रुकने वाली कहाँ थीं। वो इसी तरह पीछे चलती रहीं और फिर उल्टी होकर दीवार पर चलने लगीं, जैसे वो कोई सीधी जगह हो। सबकी आंखें जैसे हैरानी से फटी हुई थीं। रूही, डर लग रहा है? उसने सर को अजीब तरह से मोड़ते हुए कहा। अब अगली बार सामने से मिलेंगे, तैयार रहना तुम। उसने कहते हुए फिर वही हंसी निकाली और शीशे की नोक अपनी गर्दन पर रख ली। एक तेज झटके के साथ शीशा गर्दन के आर पार निकल गया। खून की मोटी धार फूट पड़ी। नहीं, समवड़ी, हेल्प अप प्लीज, रूही चिल्लाई। चारों ओर शोरगुल और अफरा तफरी का माहौल था। लोग इस दृश्य को देखकर चारों ओर भागे जा रहे थे। मारिया मेम कुछ देर दीवार पर चिपकी रहीं और फिर धाड़ की आवाज के साथ निढाल होकर विक्रांत के पैरों में आ गिरी। कुछ लोग तेजी से उनकी ओर बढ़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूही आंखों में आंसू लिए उनके सामने खड़ी थी और उनकी खुली काली आंखें शून्य में देख रही थीं। एक पहेली जैसा ख्याल रूही के दिमाग में घूम गया था। अगर जलपरी जा चुकी थी तो फिर यह कौन था? कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।